कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सक्सेना। मैं किसान नेता हूँ, भारतीय किसान यूनियन से ही हूँ, टिकैत साहब वाली अब भी। क्या नाराजगी है? अब तो हो गया ना सब। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, जिस तरीके से इसका प्रावधान होता है। अब सेशन जो है 29 तारीख से शुरू होने वाला है, हाउस में जाएगा और विधिवत जो प्रक्रिया होती है उसके गुजरने के बाद और फिर एमएसपी मुख्य मुद्दा है। हमारे दो ही मुद्दे थे कि 3 कृषि कानून वापस हों, एमएसपी कानून के दायरे में लाए जाए, हमारी घर वापसी हो जाएगी। तो अभी तो एमएसपी मुख्य मुद्दा है। अच्छा, एम जो कृषि कानून वापस लिए हैं, ऐलान कर दिया है प्रधानमंत्री ने, उनकी बात पर तो यकीन कीजिए। नहीं, यकीन है, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं यकीन नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस है, जब तक उससे गुजर नहीं अरे जाता। तो वो करेंगे ना। नहीं, एमएसपी पे वार्ता होनी है, पराली पे वार्ता होनी है, विद्युत बिल पे वार्ता होनी एक है, बार सीड बिल पे घर वार्ता तो होनी है। घूम आओ, 1 साल से वहीं बैठे हुए हो, एक बार घर तो घूम आओ, देखिए, खेत देखाओ। ये प्रोसेस बहुत कठिन है। जिस तरीके से हम डटे हुए हैं, 750 से ज़्यादा शहादत हुई हैं, हमारे बलिदान हुए हैं, किसान जो है वहाँ। माफी मांगी है ना प्रधानमंत्री जी नहीं, ने? माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन शहीदों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, और ये 1 साल पहले ही कर पूरे देना। देश से माफी मांगी है, आप कह रहे हैं शब्द नहीं नहीं कहा। नहीं नहीं, मरे हुए लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी है। टिके रहेंगे वहीं पर। गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी के नेता, अब बताइए कैसे संभालेंगे इन्हें? ये षड्यंत्र को जब इतिहास 100 साल बाद 50 साल बाद लिखेगा तो इस रूप में लिखा जाएगा मेरे मित्र कि ये बड़े किसानों ने छोटे किसानों का हक मार दिया। लेकिन चूंकि जिद थी, लोकतंत्र में लोग अगर कोई बात कहते हैं तो सत्ता को पीछे हटना पड़ता है। नरेंद्र मोदी ने, हमारी सरकार। लोकतंत्र की अगर बात आप दुहाई दे रहे हैं तो 1 साल हो गया इसको, इतनी सारी शहादतें हुई, और प्रधानमंत्री इसको पहले ही वापस ले सकते थे। इतनी लंबी जो आंदोलन है क्यों चलता? नहीं, मृत्यु हुई, शहादत क्यों कह रहे हैं आप? शहादत तो देश के जो किसी मकसद से, अच्छा किसान मर गया तो उसको मृत्यु बोलेंगे, शहादत नहीं बोलेंगे। अब एक बात सुनिए आप, मेरा कहना यह है कि 1 वर्ष का या 11 महीने का जो भी समय था, हर एंगल से समझाने का प्रयास किया गया कि ये राष्ट्रहित में है। इसको आप खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते थे बीजेपी के नेता, उसी वर्ग को समझाने में आप लोग असफल रहे और उसी के सामने घुटने टेके हैं। ये खुद कहा है प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, अरे घुटने उस वर्ग को या उन लोगों को, वो यहाँ की वो विदेशी ताकतों द्वारा अनुप्राणित थे। उन्हें अब ये बात तो कम से कम मत कहिएगा। प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकार रहे हैं कि वो किसान ही थे। अरे जो लोग बैठे हैं वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वो बड़े किसान हैं, वो छोटे किसान का दर्द नहीं समझ रहे हैं। अब इसमें एक नई डेफिनेशन लेके आ गए, आप बड़े किसान छोटे किसान। हम लेकर नहीं आ गए, आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो उसके जो प्राविधान हैं वो छोटे किसानों के हित में थे। कृषि आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य था वो रबड़ खींच के तो भूमि। एक और सवाल है आपसे। अभी जब से ये कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ है, आपके नेता कह रहे हैं इसको फिर लेके आएंगे, फिर लेके आएंगे। हाँ, क्या रेफरेंडम कराएंगे, हम लोगों से राय मशवरा करेंगे, अगर कुछ ऑब्जेक्शनल बात है तो उसको हटाएंगे। तो अभी भी कराया था। और नहीं, इसको जो किसान नेताओं ने बात कही कि आपने बहुत जल्दबाजी में पास करा लिया, हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अब इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे जो लोकतंत्र का तरीका है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। ये बताइए जी कि अब डर किस बात का है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जैसे अनाउंस किया कि तीनों कृषि कानून बिल वापस होंगे, लेकिन अब भी इस बीजेपी के लोग आपके सामने ही ये मानने को ही तैयार नहीं है कि जो लोग बैठे हैं। रोज बयान आ रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं इधर उधर से। नहीं, बयान की कोई बात नहीं है, ये अभी मानने को ही तैयार नहीं है कि या तो प्रधानमंत्री जी गलत हैं या ये गलत हैं। इन दोनों में से एक तो गलत है। क्या लग रहा है आपको, मुंह छुपाने का कहीं तरीका नहीं? देखिए, ऐसा होता है जब आदमी गलती करता है, उसको गलती का एहसास होता है, तो वो उस एहसास को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने वापस। उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए। ऐसी क्या या कमी क्या रही, क्या कमी रही, कहाँ कमी रही? आज भी ये उन लोगों को, उन किसानों को किसान मानने को तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ बड़े आदर सम्मान के साथ कि ये आज भी उन किसानों को शहीद नहीं मानते। कि हिंदुस्तान के ये लड़ाई, एक जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो लोग जिनकी मृत्यु, वो क्या शहीद नहीं थे? और अगर ज़्यादा ही अगर दर्द है किसानों के लिए, तो किसानों को जिन्होंने रौंदा है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, दिलवाइए इस्तीफा गृह मंत्री जी। मान रहे हैं कि किसान अभी भी यकीन नहीं कर रहा प्रधानमंत्री की बात? यकीन इसलिए नहीं करते ना, इनके कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसलिए किसानों को भी इस बात पे भरोसा नहीं है।
क्या समाजवादी पार्टी का जो ताकत पिछले दिनों दिखी है सड़क पे, कहीं उससे भी डर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से ये कहा कि हम लोग किसानों के साथ हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि हम किसानों के साथ हैं, और बदायूं में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ट्रैक्टर रैलियां निकाली। और आज जब एक हैरत अंगेज बात हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब जुलूस चला गाजीपुर के लिए, उनकी रथ यात्रा निकली, तो उनकी रथ यात्रा 4:30 बजे तक लोग सड़कों पे खड़े रहे। एक हुजूम था, एक किसान, छात्र, वो तो नौजवान। सबने देखा है, लेकिन आप ये बताइए क्या बीजेपी डरी हुई है? बीजेपी डरी हुई है हमारी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में कि कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत होते चले जा रहे हैं दिन पे दिन। तो ये डर था कि आने वाले चुनाव में इसके परिणाम इनके फेवर में नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने कृषि कानून में जल्द वापस ले लिया। अच्छा जी, क्या देख रहे हैं 2022 में क्या होगा? 2022 में साहब हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आने वाली है। क्या मुद्दे आप मान रहे हैं कि जो जनता आपको वोट देगी? जी देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे इस समय हमारे जो हैं उन पे, चाहे राम मंदिर की बात हो, वो खप गया, चाहे आगे आगे चलिए। चाहे धारा 370 की, लेकिन आगे आने वाले भारत को विश्वगुरु बनाना है हमें, तो भारत विश्वगुरु बनेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बनेगा 370 और 18,000 गांव 70 साल के बावजूद भी अंधेरे में रहे हैं। देख लिया, बड़े बड़े पंपलेट होर्डिंग्स थे, हमने सबने देखा है कि वो सब आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। लेकिन ये बताइए कि जो जनता किसान त्राह त्राह कर रहा है महंगी बिजली की वजह से, उसका क्या होगा? भाई साहब, बिजली मिल रही है, और बिजली के मुकाबले अगर आप पहले की सरकारों के साथ में नलकूप से सिंचाई के जब बिल देखेंगे ना, तो केवल 2-2, 3-3 घंटे बिजली आती थी। वो ज्यादा महंगा पड़ता था बामुकाबले आज के, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में जिस तरीके का सुधार हुआ है वो प्रदेश की जनता महसूस कर रही है, देश की जनता महसूस। लौट के आएंगे योगी जी? दोबारा लौट कर आएंगे योगी जी, और भारत विश्वगुरु बनेगा। वो बनेगा गरीब कल्याण योजना जो चलाई जा रही है पिछले 9 महीने से, प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने कोने में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, जिसका लाभ पिछली सरकारें नहीं देती थी कभी, जब आपदा आती नहीं देती थी। जिस तरीके से दिया जा रहा है ऐसे प्रदेश सरकारों ने नहीं दिया, उसमें चरम सीमा पे घोटाले होते थे। मालूम है 5 किलो का 4 किलो ही मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा है, आप जाके देख लीजिए जो पूरा मिल रहा है, पूरा मिल रहा अब मना कर दिया, अब ये कह दिया अब नहीं मिलेगा। है। मार्च तक देंगे यार। अरे अखबार वगैरह ठीक से पढ़ा कीजिए। अच्छा आप बताइए कौन आएगा लौट के 2022 में? भाजपा तो गई, सरकार बनेगी महागठबंधन की, समझ रहे हैं। महागठबंधन में सबसे पहला हिस्सेदारी हमारी होगी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी इसलिए होगी कि हम जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी का ये मॉडल है कि जनता का पैसा जनता को ही वापस जाना चाहिए। इस आधार पे सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री हमारे संजय भैया बनेंगे। इतनी सीटें कहाँ से लाओगे नेताजी? मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ सर, मैं पूर्ण अपनी भी तो 10-20 होनी चाहिए। बिल्कुल होंगी, हम गठबंधन में आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका निर्णय जनता लेगी, और जनता के हर दिल में केजरीवाल बच चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे बाबा में क्या कमी है? बाबा में कमी है? क्या कमी नहीं है, आप मुझे बताइए। बिजली आज भरपूर भाई साहब कह रहे हैं आ रही है, रेट भी तो भरपूर आ रहे हैं बिजली के बिल के। आप फ्री में दोगे? अरे हम फ्री में नहीं, फ्री से काम चल जाएगा जी। आपके पास बैठे लेते हैं थोड़ा। आप बताओ, ये जो फ्री में बिजली बांट रहे हैं, हर चीज फ्री में। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मगर किसान के बारे में इनको सोचना पड़ेगा। ये ट्यूबवेलों पर जो मीटर लगा रहे हैं, ठियां मारी हैं पीठ में, कमर में, सिर फोड़े हैं, दे देंगे किसान वोट? नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो फिर कैसे बनवा रहे हैं आप? उनके बारे में सोचना पड़ेगा। ट्यूबवेल पे ये लगवा रहे हैं, ये मीटर लगा रहे हैं। अब तक हम लोग बिल 1300-1400 रुपया महीना देते थे, अब 10-12 हजार रुपया महीना आएगा। खेती के सब साधन सब खराब हो जाएंगे, और 500 रुपये घंटा पानी मिलेगा तो खेती कहाँ से होगी? खेत के रेट गिर जाए। आप सरकार बनवा रहे हो? अरे तो इसमें सुधार करना चाहिए पार्टी को। मूड ही नहीं है ना? मूड तो है, मगर उसको विचार करना चाहिए। कमी कहाँ है? कमी योगी जी के लेवल पे है या मोदी जी के लेवल पे? सबसे बड़ी कमी यहाँ से है, सरकार से। सबसे नाम लेके बताओ ना, आप डर क्यों रहे हो? कौन से? हम नहीं किसी से डरते। तो बताओ आप नाम लेके। सबसे ज्यादा बिजली से जो हम लोग किसान त्रस्त है, आप बताओ बिजली से कमी कहाँ पे है, योगी जी में या मोदी जी में? कमी तो यहीं से है, यूपी से ही। नहीं, यूपी में योगी जी में बिजली सबसे तेज है। जाको थोड़ा
किसान के हित में थोड़ा विचार करो जा। केवल ट्यूबवेल की बिजली के लिए ये विचार नहीं करेंगे तब तक किसान वोट नहीं देगा। आम आदमी पार्टी फ्री में दे रही है तो आप उनके विचार उनके होंगे। हम तो आप बीजेपी वोट देंगे उन्हें, फ्री में दे रहे हैं। हाँ फ्री में दे रहे हैं बिजली, कौन? ले लो वोट दे दो उन्हें। वो तो कांग्रेसी सरकार पंजाब में उधर वहाँ भी मिल रही है बिजली फ्री, हमारे यूपी में ना है, कांग्रेस भी तो आ रही है हवा में अब, नहीं आएगी नहीं आएगी। ना और ये जो पूरे कवायद, ना 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 कतई ना, बिल्कुल ना। बीजेपी चलो इधर आ जाते हैं। आप बताओ जी, कौन आएगा मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। हर हालत में योगी आदित्यनाथ आएंगे, क्योंकि जन जन के नायक हैं। गरीबों के, शहरी लोगों के रोजगार देने के मामले में, बिजली देने के मामले में, कोरोना का जो मैनेजमेंट उन्होंने किया उसके मामले में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन बहुत जबरदस्त मिली। जितनी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश बहुत सारे लोग मर गए गंगा के किनारे, देखो लाशों के ढेर। झूठ, बिल्कुल झूठे पुराने चित्रों को कंक्लूड करके अरे आप ये क्या भेजा बात गया। कर रहे हैं? ये मीडिया का बिल्कुल कोई गलत, सवाल उठा रहे हैं आप? बिल्कुल गलत। अरे बताइए, हम बिल्कुल अरे उठाएंगे। मीडिया भी सच नहीं नहीं है। तो वो सारी वेरीफाई मीडिया किया सच क्या नहीं हो आपने? सकती। बिल्कुल आपने वेरीफाई। वेरीफाई किया वो उसको? बिल्कुल झूठ है। अगर ऐसा था तो कहीं समाजवादी पार्टी के लोग, कहीं आपके लोग, कहीं कांग्रेस के लोग क्या उन लाशों को दफनाते हुए, उनके क्रियाक्रम में करते हुए साथ दिखाए गए? कफन कहीं खींचते नहीं हुए था। तो देखे बिल्कुल गए, नहीं, बिल्कुल कफन नहीं। खींचते हुए। बिल्कुल गलत बात है। और फिर क्यों ये बहन जी, एक नहीं देखा प्राकृतिक- कफन खींचते ये हुए? एक प्राकृतिक मृत्यु थी। नहीं, कफन खींचते नहीं देखा, खींचते देखा तो किसको देखा? मोदी सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी। सबसे बड़ी बात है कि हम महिला हैं। हर महिला से जब भी बात होती है वो ये कहती है कि योगी सरकार में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, सब बेटियां सुरक्षित हैं। चाहे सोना पहनकर घूमे, चाहे शाम को घूमे, सुबह में घूमे, कोई चिंता नहीं किसी भी तरह की। आज जो गुंडे मवाली थे, आज वो डर डर के इसलिए बैठे हैं कि झूठ में भी कोई बेटी कंप्लेंट ना कर दे। मोदी सरकार है, योगी सरकार है। प्रियंका गांधी कह रही हैं 40% जो टिकट का आरक्षण है वो देंगे, इसके अलावा स्कूटी, लैपटॉप वो सब देंगे। महिलाओं को डाइवर्ट कर पाएंगी? महिला डाइवर्ट होती है अपने संस्कारों से। हमारे देश की महिला सुरक्षित है तो वो ना मोबाइल पे जाएगी, ना लैपटॉप पे जाएगी, वो अपनी इज्जत, अपने सम्मान के लिए जाएगी। बदायूं में जो चुनावी सरगर्मियां हैं उनका ये हाल है, और ये गढ़ माना जाता था मुलायम सिंह यादव का किसी समय पर, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो कुछ बदली सी हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 2022 के चुनाव में जो इस समय मुद्दे हैं ये कितने हावी रह पाएंगे, उसी से तय होगा कि नतीजे क्या होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।